अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सब पढ़ो अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद ज़म्दो सलात लायके सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शमाए रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम दुआ रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू व आज़म्मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की पाक बारगाह के अंदर दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मेरा आप अबाब का आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। कुरान करीम, फ़ुरक़ान हमीद और अहदीस पाक की रोशनी में अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए। सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा जुम्मा शब महराज के हवाले से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और यकीनन ये रजब शरीफ का आखिरी जुम्मा है और फिर आगे शाबानुल मुअज़्ज़म का बबरकत महीना
शुरू होने वाला है। अल्लाह हमें शबान भी नसीब करे, रमज़ान भी नसीब करे। तो कोशिश करूँगा आज के इस वक्त में शब महराज का वाक़या मुकम्मल किया जाए। बहरहाल जहाँ तक हो सका आप अब आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हमें हिम्मत और तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर मैंने आप अब आपके सामने ये रिवायात बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचे। वहाँ आपकी बारगाह में 2 प्याले लाए गए, एक दूध का एक शराब का। आपने दूध को कबूल किया, शराब को छोड़ा, फिर अंदर गए, जमात कराई। वहाँ से होते हुए पहले आसमान से दूसरे पर करते करते 7वें आसमान पर हुज़ूर तशरीफ़ ले गए। पैगंबरों से मुलाकात हुई, पैगंबरों ने आपको वेलकम कहा, अपने अपने खुतबे इरशाद फरमाए। वहाँ से हुज़ूर फारिग हुए, फिर मुकाम सिदरा पर पहुँचे, बेरी के दरख्त के पास। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ से मेरा और आपका जुदाई का वक्त आ चुका है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। यहाँ पे आकर मैंने बात ख़त्म की थी। हुज़ूर फरमाते हैं फिर मेरी बारगाह में आगे सफ़र करने से पहले 3 प्याले लाए गए। बैतुल मुक़द्दस के बाहर 2 प्याले लाए गए, एक दूध का और दूसरा शराब का। कहते हैं 7वें आसमान से ऊपर जब मैं जा रहा था मुकाम सिदरा से, तो मेरी बारगाह में 3 प्याले लाए गए। मैं तरतीब के साथ आपको सुना रहा हूँ। 3 प्याले लाए गए, एक दूध का था, दूसरा शहद का था और तीसरा शराब का था। ये दूध भी जन्नती था, शहद भी जन्नती था, शराब भी जन्नती थी। कोई दुनिया की हराम शराब नहीं थी, जन्नती शराब थी। हुज़ूर फरमाते इन तीनों प्यालों में से मैंने फिर दूध को कबूल किया। हालांकि शहद भी उलमा ने लिखा इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये तमहीज़ पैदा की कि दूध देखने में भी खूबसूरत है, दूध का असर भी खूबसूरत है, और दूध को आम लुगत में आलियाने मुस्लिम नूर के नाम से जानते हैं कि ये अल्लाह का नूर है। जितनी रंगत और ख़ूबसूरती अल्लाह ने दूध में रखी है, ना वो शहद में है ना वो शराब में है। तो इसलिए आपने दूध को कबूल किया। और दूसरी हिकमत उलमा ये लिखते हैं कि दूध की जो फजीलत है वो ये है, इल्म है। अगर कोई बंदा ख्वाब में कहे ना कि मैंने दूध पिया है, तो उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला उसे इल्म नाफ़िया अता फरमाएगा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमाएगा। तो इसलिए दूध को हुजूर ने दोनों मुकामों पर कबूल किया। अच्छा, हुजूर फरमाते हैं बस मैंने दूध का प्याला पिया तो जिब्रील ने मेरा साथ छोड़ा। मेरी बारगाह में मकाम रफ लाया गया, सब्ज़ रंग का सवारी लाई गई, सब्ज़ रंग का तख्त लाया गया। मैं उस पर सवार हुआ और 7 आसमानों से मुकाम सिदरा क्रॉस करते करते अल्लाह की बारगाह में मैं जाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ अपनी सवारी पर जा रहा था। बात समझने वाली है। कहते मैं जा रहा था तो फिर चारों तरफ से मुझे अल्लाह ताला के नूर ने अपनी लपेट में ले लिया, चारों तरफ से। और फिर मेरी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि जिस सवारी रफ पे मैं सवार था वो मुझसे पीछे रह गई और मैं ऐसे नूर के जलवों में गुम हो गया, जा रहा था कि मैं घबरा गया। हुजूर फरमाते हैं मैं घबरा गया, इस सफ़र में मैं थोड़ा घबरा गया। अल्लाह ताला की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, मालिक तू मेरा हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। फरमाते हैं मैंने अपने मालिक की बारगाह में दिल ही दिल में ये जुमले बोले कि मालिक तू ही है मेरा सब कुछ बुलाने वाला। तो कहते हैं जब मुझे घबराहट महसूस हुई तो मुझे हातिफ गैबी से उस मुकाम पर जाते जाते नूर में एक आवाज़ आई, किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, प्यारे ठहर जाओ,
प्यारे ठहर जाओ, प्यारे रुक जाओ, आपका रब नमाज पढ़ रहा है। कहते हैं ये मैंने जब जहन में सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज से तो पाक है, फ़इन्ना रब्बा का युसल्ली का क्या माना है, तो हुजूर फरमाते हैं कुरान की इस आयत पे मेरा तवज्जो गई कि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ रहा। किफ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बा का युसल्ली अलैहि वल मलाइका, तो फरमाया इससे मुराद यह है कि प्यारे रुक जाओ, आप पर आपका रब्बुल आलमीन दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, आप पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। कहते हैं फिर मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा, सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैन औ अदना, ऐसे मुकाम पर पहुंचा कि ये 2 उंगलियां जैसे करीब हैं, इनसे भी करीब मैं अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा पहुंचा। मैं अपने रब की जब बारगाह में पहुंचा तो रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने सामने बिठाया और हुजूर फरमाते हैं उस आलम क्या था, रई तो रब्बी फी अहसन सूरती, लोगों उस वक्त मैंने अपने रब को बड़ी हसीन व जमील शक्ल में देखा है, हसीन व जमील शक्ल में देखा है। और फरमाते हैं कि जब आमना सामना हुआ तो रब ने पहला सवाल मुझसे यह किया, प्यारे मोहम्मद क्या लाए हो, प्यारे क्या लाए हो। तो कहते हैं मैंने अर्ज की मालिक मैं वो चीज लाया हूं जो तेरे पास नहीं है, मैं वो चीज लाया हूं जो तेरे पास नहीं है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब वो कौन सी ऐसी चीज है जो तेरे पास है मेरे पास नहीं। फरमाया वो आजिज़ी है, वो आजिज़ी है, न्याजमंदी है, मैं आजिज़ी तेरी बारगाह में लेके आया हूं। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से बातें की, फिर अल्लाह करीम ने अपने महबूब से फरमाया महबूब आप बयान करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब अल्लाह के महबूब बोलने लगे, हिकमत के मोती रोलने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से जो उस मुकाम पर रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू फरमाई, आइए मैं आपको सुनाता हूं। कहते सुभान अल्लाह। पाक पैगंबर ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर अर्ज की मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ज़मीन से लेकर आसमानों तक, आसमानों से लेकर मुकामे सिदरा तक, मुकामे सिदरा से लेकर बड़े बड़े मुकाम नूर के लम्हात से होता हुआ अपने बारगाह खास में बुलाया है। मेरे परवरदिगार आलम देखना तूने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों का बाप बनाया, उन्हें अबू अल बशर होने का जनाबे वाला ये मनसब अता फरमाया, बड़ी शानो शौकत से तूने नवाजा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम देखना तूने जनाबे वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, बड़ी जनाबे वाला अजमत से माला माल किया। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तूने इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, उन्हें ये शर्फ और हिकमत अता फरमाई, उन्हें ये लक़ब अता फरमाया। ऐ मेरे मालिक परवरदिगार तूने जनाबे वाला मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया, उनसे कलाम किया, उन्हें तुरात अता फरमाई है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तूने ईसा अलैहिस्सलाम को जनाबे वाला कोड़ के मरीजों को शफायाब बनाने का नुस्खा और हिम्मत और जुर्रत और ताकत अता फरमाई। तू जनाबे वाला ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तूने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई और दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, पहाड़ों को नरम कर दिया। मेरे परवरदिगार आलम तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आला किस्म की बादशाह से नवाजा, परिंदों की बोलियां जानने वाले हैं, हवाएं उनके कब्जा इख्तियार कंट्रोल में है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम बताना इतनी पैगंबरों के इतनी शानें तूने दी हैं, मुझ मोहम्मद की शान कितनी बड़ी है।
ये सवाल तेरे मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में किया, अपने हर पैगंबर का नाम लेकर उनके मनसब जाहो जलाल बयान किया। तो रब्बुल आलमीन ने इसके इन सवालों के जवाब में क्या फरमाया, ईमान ताज़ा करते जाएं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोने मोहम्मद याद रख, सारे पैगंबरों को मैंने सारी शानें और फजीलतें अता फरमाई हैं। याद रख, ये क्या कम है कि अलम नशरह लका सदरक, मैंने तेरा सीना खोल दिया है। और मैंने जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे महबूब मैंने तेरा सीना खोला, लेकिन किसी पैगंबर के बारे में ये मैंने जुमला नहीं बोला, ऐ मेरे पैगंबर ये शान क्या अफजल व आला नहीं कि मैं तुमने तुझे सारे पैगंबरों के बाद पैदा किया, मबूस किया। बज़ाहिर तू पहले भी था लेकिन बाद में जनाबे वाला भेजा, और फिर ख़त्म नबूवत का ताज मैंने तेरे सर पे सजाया है मेरे महबूब करीम। फिर जिससे बात और बड़ी कितनी है कि मैंने तुझे जनाबे वाला सूरह बकरा सूरह फातिहा भी अता फरमाई है, और तेरी उम्मत के ऐसे लोग पैदा किए हैं कि जिन्हें के सीनों में मैंने तेरा जिन्हें ऊपर नाजिल होने वाले कुरान को मैंने हिफज करने की जनाबे वाला ताकत और हिम्मत बख्शी है। मैं तुझसे मेरा ये वादा है कि अल्लाह करीम फरमाता है, मेरे महबूब क़यामत तक जब भी कोई खतीब खुतबा देगा या कोई मुअज्जिन अजान देगा, जब तक मेरे मोहम्मद तेरा नाम नहीं लिया जाएगा, ना उसकी नमाज काबिल कबूल होगी, ना उसकी अजान काबिल कबूल होगी, ना उसका खुतबा काबिल कबूल होगा। हुजूर फरमाते हैं, फिर मुझे तसल्ली हो गई कि रब ने उस मुकाम पर मुझे कहा, मैंने तुझे इतनी शानों से नवाजा है, फिर मैंने तुझे रसूलों का सुल्तान बनाया है, और फिर मस्जिद अक्सा में सारे नबियों रसूलों का इमाम बनाया है। फरमाया इससे बड़ी शान और क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने रब्बुल आलमीन से मुलाकात की। अब वो राज़ो नियाज़ की बातें जो किताबों में है वो मैंने आपके सामने कुछ रखी हैं, कुछ रखता हूँ। कहते हैं फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में बैठे रहे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोने महबूब आप जा रहे हैं, जाते जाते मेरी तरफ से एक तोहफा ले जाएं, मेरी तरफ से एक तोहफा ले जाएं। वो तोहफा क्या है? फरमाया ये 50 नमाजें हैं, ये ले जाओ अपनी उम्मत के लिए, 50 नमाजें ले जाओ अपनी उम्मत के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 50 तोहफों का नमाजों का तोहफा कबूल किया। छठे आसमान पे पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमाया प्यारे क्या लाए हो रब्बुल आलमीन की तरफ से? अर्ज किया रब्बुल आलमीन पालने वाले ने मेरी उम्मत के लिए मुझे 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे आप वापस चले जाओ, रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करें कि 5 कम करें। रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी। अल्लाह करीम की बारगाह में मेरे तेरे महबूब हाजिर हो गए। फरमाया रब्बुल आलमीन कुछ कम करें। अल्लाह ने फरमाया 5 कम कर दी। करते करते 45 नमाजें जब कम हो गई, फिर रब्बुल आलमीन की बारगाह से वापस जब आए हजरत आका अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रोक लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में फिर जाएं, जा कर कहें इससे भी कम करें, क्योंकि ये मैं इस बात को आजमा चुका हूं कि मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज थी। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 2 नमाजें फर्ज थी, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त, वो नहीं पढ़ते थे। फरमाया आप जाएं कुछ कमी कराएं। हुजूर ने फरमाया मूसा मुझे अब शर्म आती है, मुझे अपने रब की बारगाह में बार बार जाते हुए हया आती है। मेरा उम्मती होगा तो वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। और मेरे रब्बुल आलमीन ने वादा फरमा दिया वमन जा बिल हसना अशरु अमसालिहा। मेरे रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमा दिया, ये फैसला कर दिया, फरमाया जिसने एक नेकी की अल्लाह करीम उसे 10 नेकी अता फरमाएगा। मेरी उम्मती का काम है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसे 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया 5 पढ़ना इनका काम है, 50 का सवाब देना रब्बुल आलमीन का काम है। अब ये 50 नमाजें जनाबे वाला तोहफे के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने अता फरमाई। अब यहाँ पर रुक कर एक बात मैं आप से करने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के दरमियान, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के बड़ी ज़बरदस्त बात करने लगा हूँ। वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब शबे मेराज जा रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या देखा? कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर
मस्जिद अक्सा में भी मौजूद है, फिर जनाबे वाला 7 छठे आसमानों पे भी मौजूद है। मूसा एक है, जगह 3 है। इतनी अथॉरिटी और ताकत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। तो बाज लोग एतराज ये करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ी है। क्या कोई ऐसी रिवायत है कि तुम्हारे पैगंबर ने भी कब्र में नमाज पढ़ी हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र में नमाज पढ़ी, क्या कोई ऐसी रिवायत है कि तुम्हारे आका ने भी कब्र में नमाज पढ़ी हो? तो उसके लिए हसीन वाकया, हसीन रिवायत ताबी है सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ताबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान पर हुजूर के सहाबा को देखा हो। आप फरमाते हैं जब करबला का वाकया ख़त्म हुआ, यजीदी आए ना मस्जिद नबवी शरीफ में, उन्होंने घोड़े बांधे मस्जिद नबवी शरीफ में। फरमाते हैं मैं दीवाना बन के छुप गया मिंबरों में रात के पास दाएं बाएं। कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में कोई अजान देने वाला नहीं था, कोई नमाज पढ़ाने वाला, अकामत। फरमाते हैं मैं कब्र रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता, जब अजान का वक्त होता तो रसूलुल्लाह की कब्र से अजान की आवाज़ आती, जब अकामत का वक्त होता तो हुजूर की कब्र से अकामत की आवाज़ आती, जब जमात का वक्त होता तो हुजूर की कब्र अनवर से जमात की भी आवाज़ आती। आप फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो कब्र में सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका की कब्र से अजान की भी आवाज़ आती थी, अकामत की भी आवाज़ आती थी, और नमाज पढ़ने की नहीं बल्कि नमाज पढ़ाने की आवाज़ आती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे ना, मशहूर वाक़या मैं मुख्तसर करता हूँ। सुलेमान इस मौजू से मिला जुला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे हवारियों, मेरे मानने वालों, बल्कीस का तख्त कौन लेके आ सकता है? किसी के पास ताकत है? एक जिन उठा, उसने कहा हजरत वाला मैं ला सकता हूँ दोपहर तक। आपने फरमाया नहीं। एक और उठा, उसने कहा जी मैं ला सकता हूँ। कहा कितनी देर में? फरमाया आंख चपकने की से पहले पहले, यानी आंख बंद करो और खोलो इससे पहले पहले मैं ला सकता हूँ। वो बिल्कीस का जो तख्त था, उलमा लिखते हैं 60 फुट जनाबे वाला तकरीबन वो चौड़ा था और 80 फुट लंबा था, इतना बड़ा, और फिर तालों में लगा हुआ मौजूद था। फरमाया उसको कौन? आसे बिन बरखिया उसका नाम था। उसने कहा मैं ला सकता हूं। उसने उठाया और सामने पहुंचा दिया। उलमा ने इस बात पर लिखा, फरमाया यही सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती मानने वाला आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने की देर में बल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाता है। तो सुलेमान कौन है? फरमाया पैगंबर। फरमाया शान क्या है? फरमाया रसूलुल्लाह के मुक्तदी मस्जिद अक्सा में बने हैं। फरमाया मुक्तदी बने हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक्तदी बने हैं। फरमाया अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुक्तदी, उसको अल्लाह करीम अपने पैगंबर के सदके इतनी अथॉरिटी और ताकत देता है कि वो आंख झपकने से पहले पहले बल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखता है, तो फरमाया फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौसे आजम की कितनी बड़ी शान होगी। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाली की इतनी शान है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की कितनी बड़ी शान होगी। फरमाया जिस पैगंबर का मानने वाला इतना बड़ा काम कर सकता है तो वो पैगंबर खुद मुक्तदी बना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक़सा में। तो इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का इजहार किया कि मेरी सारी पैगंबरों से मुलाकात हुई, सब पैगंबरों से जनाबे वाला मैंने मुलाकात की, हर पैगंबर ने अपना अपना खुतबा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज से वापस आ रहा था, हालांकि मैं शब मेराज गया तो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत का भी नज़ारा कराया, मैंने जहन्नम को भी देखा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं लेकिन मैं तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों का मायना किया वो आपके सामने रखता हूँ, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब तवज्जो फरमाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शब मेराज जब जा रहा था तो मैंने चंद तरह के लोग देखे। अब ये बात समझ के आपने सुननी है, चंद तरह के लोग सुने देखे। हुजूर फरमाते हैं चंद तरह के लोगों को मैंने देखा। एक ऐसे कौम से गुजरा, लोगों से गुजरा कि जिनके सरों को पत्थर बड़े बड़े मारे जाते थे, सर फटते थे फिर जुड़ जाते थे, फटते थे फिर जुड़ जाते थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये ऐसा हिसाबो किताब हो रहा है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाज के वक्त
अपना सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकाते थे, यानी नमाज को हल्का जानते थे। अजान होती थी सुनते थे, लेकिन इस सर को रब्बुल आलमीन के सामने झुकाते नहीं थे। आज उन लोगों को सजा मिल रही है पत्थरों से। सर जुड़ते हैं, फट जाते हैं, फिर फटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। फरमाइए बेनमाजी हैं आपकी उम्मत के। हुजूर फरमाते हैं आगे चला, फिर मैंने देखा कुछ लोगों को कि जिनके पेट बड़े बड़े कोठड़ियों जितने हैं, बड़े बड़े कोठड़ियों जितने हैं उनके पेट। वो उठते हैं, उठ नहीं सकते, पेट फट जाते हैं। उठते हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन उनके पेट फट जाते हैं। ये मंजर हुजूर ने देखा तो जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? सुनियो गौर से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत की ये वो बदबख्त लोग हैं जो सूद खाया करते थे। बड़े बड़े पेट हैं, कोठड़ियों जितने, उठते हैं, उठ नहीं सकते, पेट फट जाते हैं। कहा कौन लोग हैं? फरमाया दुनिया में सूद खाने और खिलाने वाले। सूद के बारे में अगर मैं रिवायत पेश करूं ना तो शायद अक्सरियत में बंदे नाराज़ हो जाएं कि ये रिवायत आपने कैसी स्पीकर पे बयान कर दी। तो बारह ये एक अलग मौजू है, मैं शॉर्टकट बयान कर रहा हूँ। 365 गुनाह बड़े एक तरफ और सूद एक तरफ। साहबा ने पूछा ना अल्लाह से ऐलान जंग क्या है? फरमाया सूद खाना। जिसने अल्लाह से ऐलान जंग करना है वो सूद खाना शुरू कर दे, बस ये ऐलान जंग है। जब तक मेरी और आपकी ज़िंदगी है, सांसें हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे चक्कर में तो नहीं है कहीं अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बन रहे हैं। देखिए आप खाएं ना खाएं मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मैं खाऊं ना खाऊं आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने शब मेराज की रात को मंजर देखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और हवाले के तौर पर रख रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से ऐलान जंग है सूद। 365 गुनाह एक तरफ और सूद एक तरफ। और फिर भी आजकल मैंने लोगों को देखा है, कई ऐसे हैं वो कोशिश करते हैं जायज़ करने की, बस अल्लाह ने हराम कर दिया। कुरान में जगह जगह है अर्रिबा, सूद अरबी में कहते हैं उसे, हराम है तो बस हराम ही हराम है, उसके लिए कोई सोचना भी नहीं चाहिए यार हलाल कैसे होगा। तो बहरहाल फरमाया ये वो लोग हैं जो सूद खाने वाले हैं और सूद खिलाने वाले हैं। 1000 दे दिया 2000 लूँगा, 50 दिया लाख लूँगा, ये कारोबार आजकल चल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। बुज़ुर्गों से किसी ने पूछा कि आपकी दिली कोई मोहब्बत और करामत है? आपने फरमाया हाँ। कहा क्या? फरमाया सबसे बड़े गुनाहों में से 3 बड़े गुनाहों से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। कहा क्या? फरमाया शराब से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है, बदकारी से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है, और तीसरा सूद जैसे बड़े गुनाह से अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। उलमा लिखते हैं ये कब्र के इंसान की कीड़े हैं, तो इसलिए पहले कहा शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और एक बात, ये बात याद रखा करें, कोई भी बात स्टेज पे हो तो किसी को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती, या मैं कहूँ मैं किसी को मुझे तो नहीं पता आपके हालातों वक्त, अल्लाह जानता है या आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर किसी को मौत से पहले पहले रहनुमाई मिल जाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अब भी मेरे पास तौबा के लिए रास्ता मौजूद है। बहरहाल हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे मैं चला तो हाँ, इस रिवायत का अगला फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनके पेट फटते हैं और फिरौनी जानवर उन्हें पाँव में रौंद रहे हैं। सूद खाने वालों को फिरौनी जानवर उनको पाँव में रौंद रहे हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं मैं कुछ आगे चला, कुछ लोगों को मैंने देखा कि गला सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, हालांकि उनके सामने बिल्कुल रखा हुआ ताज़े किस्म का नया गोश्त खूबसूरत मौजूद है, वो छोड़कर ये जनाबेला पुराना गोश्त खा रहे हैं। तो पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर हराम की तरफ मुंह लगाते थे, आज ये उनका हाल है और ये गंदा पलीद गोश्त उस मुकाम पर खा रहे हैं। इसलिए नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे, वो बीवी खुश नसीब है जिसे अल्लाह नेक शौहर अता फरमा दे। एक रिवायत मैंने पढ़ी, उसमें यह है कि अगर खामद फोत हो जाए ना तो बीवी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मालिक मैं इससे राज़ी थी, इसे बख्श दे, अल्लाह बख्श देगा। अगर बीवी मर जाए खामद का, या अल्लाह मैं इससे राज़ी था, नेक थी,
अल्लाह उस खामन की दुआ की बदौलत बीवी की बख्शिश फरमा देता है। तो इस्लाम भाईचारे, अमन और प्यार का दर्स देता है, लेकिन इखलाकियात के साथ। फिर हुजूर फरमाते मैं आगे चला, कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनके जो होंठ हैं ऊंटों के होंठों जितने बड़े बड़े होंठ हैं, और उनके होंठों में पत्थर डाले जा रहे हैं, और पत्थर यहां से लेते हैं और नीचे से निकलते हुए नजर आते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये साबो किताब हो रहा है? तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ए ओ लोग ने जड़े यतीमा ना माल खाने वाले, यतीमों का माल खाने वाले, यतीमों का माल खाने वाले। हुजूर ने क्या फरमाया, यतीम के सर पे तुम हाथ रखो, सिर्फ हाथ, शफकत का। तुम्हारे हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे ना यतीम के सर के, अल्लाह तुम्हें इतनी नेकियां अता फरमाएगा। तो फिर जाहिर बात है यतीम का माल खाना बुरी बात है। तो बहरहाल हुजूर फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनके उस वक्त होंठ अल्लाह ताला बड़े फरमा देगा और पत्थर इन्हें लगाए जाएंगे, और ये दिल ही दिल में मुंह से लेंगे और नीचे से निकालेंगे, और हुक्म होगा ये वो बदबख्त हैं जो यतीमों का माल खाया करते थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने आगे गया, कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए मैंने देखा। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं? फरमाया ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने खामदों को वक़्त नहीं दिया करती थी, गैरों को वक़्त दिया करती थी, यानी खुलासा ये बदकारी किया करती थी। ये वो औरतें जो आज जहन्नम में औंधे मुंह गिराई जा रही है। फिर हुजूर फरमाते हैं मैं एक ऐसी बस्ती से गुजरा जहां से एक कौम फसल काटती है, दूसरे दिन तैयार हो जाती है, काट के आगे होती है, पीछे फिर उससे बड़ी फसल तैयार हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये कौन से लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रस्ते में हिजरत करने वाले हैं और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले हैं, यानी इन्हें अल्लाह एक नेकी का बदला 700 गुना ज्यादा अता फरमा रहा है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आगे चला तो एक ऐसी कौम को देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं, अंगारे, और उनके आगे पीछे कपड़े की छोटी छोटी धज्जियां हैं, यानी पूरे कपड़े उनके नहीं हैं, बाकी वो नंगे हैं, सिर्फ छोटे छोटे 2 कपड़े उनके आगे पीछे, और वो अंगारे खा रहे हैं, अंगारे, और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं, अंगारे भी और जहन्नम के पत्थर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? एक गाली बड़ी अहम ने, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील इस्लाम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज थी और ज़कात नहीं देते थे, जिन पर ज़कात थी और ज़कात नहीं देते थे, आज जहन्नम के अंगारे चुन रहे हैं, खा रहे हैं, जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। ज़कात के लिए शर्त है आपका वो माल जिस पर 1 साल गुजर गया, उसके बाद ज़कात देना आप पर लाजिम हो, बलज़ूम है। ज़कात का इनकार करने वाला पक्का काफिर है, ना देने वाला गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है। और ज़कात का उस्लूब ये है, निसाब ये है, कम अज़ कम 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मिकदार, 52.5 तोले चांदी की मिकदार अगर किसी शख्स के पास पैसे मौजूद हैं और उस रकम पर साल गुजर गया, अब कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़कात देना उस पर लाजिम है। मिसाल मसलन एक बंदे के पास 7.5 तोले सोना है ही नहीं, इसका मकसद ये नहीं है कि सोना नहीं है तो वो ज़कात नहीं देगा। अब दूसरा, चांदी की मिकदार भी हमारे जहन में होने चाहिए। 52.5 तोला, आजकल तोला चांदी ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-2,500 का होगा, ये चलो 3,000 का होगा, यानी नॉर्मल अगर किसी के पास 1.5 लाख या इससे ऊपर इतने पैसे बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और उन पर साल गुजर गया है तो उस पर ज़कात लाजिम और मलज़ूम है। ये ज़कात के अहम मसाइल हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं रखूँगा। ज़कात की बात आई तो मैंने तफसील के साथ आगाह कर दिया। और इस रजब के महीने में मशहूर है कि ये ज़काती महीना है, लेकिन ये इससे मुराद ये नहीं है कि रजब में देना ही ज़रूरी होता है। कानून ये है, ला ये है कि आपका वो माल जिस पर साल गुजर गया, चाहे साल रमज़ान में गुजरा
शाबान में गुजरा, शवाल में गुजरा, ज़िकात, ज़ुलाज, मुहर्रम, सफ़र, किसी महीने में भी गुजर गया, आप ज़कात दे सकते हैं। इससे मुराद ज़रूरी नहीं कि आप रजब में ही दें। आपके माल पर साल गुजर गया, आप अपने किसी पढ़े लिखे आले इल्म के पास बैठकर उस हिसाब से ज़कात निकाल कर जो हकदार हैं उन्हें ज़कात आप तकसीम कर सकते हैं। फिर नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, हमें चलते चलते एक ऐसे मुकाम से गुजरा कि मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा, ये ठंडी ठंडी खुशबू कहाँ से आ रही है? जिब्रील ने कहा, आवाज़ भी आ रही है। फरमाया, आवाज़ भी आ रही है। फरमाया, ये खुशबू जन्नत की है, आवाज़ जन्नत की है। हुजूर ने पूछा, जिब्रील क्या कह रही है? फरमाया, या रसूलल्लाह, ये कह रही है, रब्बुल आलमीन से मेरा वादा पूरा कर, क्या जो नेक लोग हैं मेरे हवाले कर, मेरे मोती, मेरे मोंगे, मेरे जनाबे वाला हीरे, मेरे जवाहरात, मेरे सुंदस, मेरे इस्तबरक, मेरी आला किस्म की कलीनें, आला किस्म के खाने, दूध, शहद, लिबास, वो सारा मुंतज़िर है तेरे उन बंदों के लिए जिनका तूने मुझसे वादा किया है, और मेरे अंदर वो दाखिल फरमा। हुजूर ने फरमाया, मोमिन बंदे, ईमान वाले नेकोकार उस जन्नत में दाखिल होंगे और उनका वो ठिकाना है। हुजूर फरमाते हैं, फिर मैं आगे चला, एक ऐसी वादी से गुजरा जहाँ से हवा आ रही थी, आवाज़ आ रही थी और बदबूदार हवा चल रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? फरमाया, या रसूलल्लाह, ये जहन्नम है। ये आवाज़ दे रही है रब्बुल आलमीन को कि मुझसे मेरा वादा पूरा कर, ना फरमान भेज, मेरी पीप खोल रही है, मेरे अंदर पीप जो है वो खोल रही है, जो जंजीरें हैं वो मुंतज़िर हैं, जो बेड़ियां हैं वो मुंतज़िर हैं, जो सांप और जो अजाब देने वाली मेरे अंदर चीज़ें हैं वो मौजूद है, उन्हें भेज। आग की तपश बड़ी रवानी के साथ जा रही है, परवरदिगार मेरा वादा पूरा कर। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील क्या होगा? फरमाया, जो नाफरमान होंगे उनको ये बुला रही है और जहन्नम में उनको दाखिल किया जाएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सारे अवाल, और भी हैं, अंबिया के खुतबे अभी बाकी हैं मेरे सामने, जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुतबे अपने इरशाद फरमाए, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अंबिया के खुतबे आपके सामने पढ़ूँ, और वो अरबी में है, तो इसलिए अब आपसे गुजारिश है, ये वाक़या मेराज, शॉर्टकट बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें जो जब नमाज में ली ना, नमाज, बात ख़त्म, जब हमें नमाज में ली, ये बात आप ज़हन में रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? नहीं, जब नमाज में ली, वो कंगी ना सवाल ही मेरे तो सद बाकी मैं पिछले जुमे याद नहीं रहा। मैं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंगी किस चीज़ से किया करते थे और साहबा वाले बैत मर्द औरतें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हम नमाजों का तोहफा लेके आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 2 रिवायतें हैं, और भी हैं। एक ये कि 51 साल 5 महीने और कुछ दिन हुजूर की उस वक्त उम्र थी जब नमाज फ़र्ज हुई, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाजें लेकर आए तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम 52 साल की उम्र में हुजूर को नमाजें मिली और उम्मत को आपने अता फरमाई? तो उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। अंबिया नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। वो 2-2 नमाजें पढ़ते थे, सुबह की और शाम की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नमाज तहज्जुद जो थी ना, ये फ़र्ज थी। हमारे ऊपर क्या है? नफल है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद की नमाज क्या थी जी? फ़र्ज थी, हुजूर पढ़ा करते थे। लेकिन ये उम्मत के लिए तोहफा दिया गया कि तुमने 5 पढ़नी है, सवाब अल्लाह 50 का अता फरमाएगा। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया था कि मेरी उम्मत 2 नमाजें सुबह शाम की नहीं पढ़ती, आपकी 5 कैसे पढ़ेंगी? तो मंजर हमारे और आपके सामने है। तो इसलिए अब आपसे गुजारिश है, जवानों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों के, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अपनी मस्जिदें आबाद करें और अपनी मस्जिदों को आरास्ता बनाएं। यही शब मेराज है, हुजूर का यही पैगाम है। सूए मुंतहा से सर लामकां से तलब हुई, आज की रात भी शब मेराज की है। तो उलमा लिखते हैं कि आज की रात जो है इबादत वाली रात है, और सुबह जो रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा भी रख सकता है, इसका भी बड़ा अजरो सवाब है। सर लामकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चली नबी, सर लामकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल्लो लाबे कमाल ही। आज की रात शब मेराज की रात है, जिस रात अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, बातें की। बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे ये
4 जुमे शब मेराज के अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आगे भी तकरीबन 1-2 जुमे इस मौजू पे लगते थे, लेकिन शबान मुअज़्ज़म का महीना हमारे सर पे है, आगे रमज़ान माशाल्लाह सर पे है, तो इसलिए अपनी नीयतों का क़िबला दुरुस्त फरमाएँ, अल्लाह के घर आबाद करें, अल्लाह सबके घर आबाद फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमाएँ। Let's put